अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवेरा नादिर अली फ्रॉम नवेरा एकेडमी। हम लोगों ने अपने चैनल का कुछ इश्यूज़ की वजह से नाम चेंज किया है। थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब हम लॉयल एकेडमी से नवेरा एकेडमी पर आ गए हैं। कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हमें अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा है, लेकिन होप्स हो कि ये भी कोई इतना मुश्किल नाम नहीं है फ्रॉम लॉयल नवेरा एकेडमी, क्योंकि मैं खुद भी नवेरा हूँ तो एकेडमी में मेरी है तो नाम भी मेरा होगा। देन आज हमारा क्या चैप्टर है, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस, जो कि हम पहले भी पढ़ रहे थे। मैंने आपको होमोस्टेसिस की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि फीडबैक और ये सारा जो आज मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ ये क्या है। फॉर सपोज के सबके घर में हमारे वालिद जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। हम सब जो है उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, या फिर किसी अगर आप इनको किसी की स्कूल की ले लें या कॉलेज की ले लें, तो प्रिंसिपल जो है एक बड़ा मेन होता है और उसके अंदर बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। चले, अब इसमें क्या होगा, मुझे आके, मैं एक स्कूल के इदारे में पढ़ रही हूँ, मेरा प्रिंसिपल मेरा ऑनर है, ठीक है। मुझे किसी ने आके एक बात बताई है कि भाई ऐसे ऐसे हमने करना है, जाके प्रिंसिपल से इजाज़त लिया। मैंने उससे सुन लिया, मैंने वो मैसेज जाके प्रिंसिपल को कन्वे किया कि भाई ऐसे ऐसे होना चाह रहा है, तो आप इजाज़त दे तो ये काम कर लिया जाए। प्रिंसिपल ने उसकी बात को इजाज़त दे दी कि हाँ चलो ठीक है आप ये कर लो। वो काम जिसके थ्रू होना है, प्रिंसिपल ने उसको इजाज़त दी कि भाई अब तुम जाके ये काम करो। उसने जाके वो काम किया और वो काम हो गया। इसमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, उसमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ऐसे आएगा, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक में क्या है कि होमोस्टेसिस रिक्वायर करता है चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म्स। Homeostasis require check and balance mechanisms operating in the body. This check and balance mechanism is termed as feedback system. Check and balance system, पहले एक चीज का अंदर जाना, उसको चेक करना, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना। इस सिस्टम को हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। कैसे, हर चीज को क्लियर करते हैं। फीडबैक सिस्टम में कौन सी तीन चीजें आ जाती है? रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स और रिस्पॉन्स। रिसेप्टर्स का क्या काम है? एनी चेंज इन एनी सब्सटेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट टेक प्लेस, इट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। मैंने आपको कहा था कि मुझे किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज होनी चाहिए तब्दील, तो वो मैंने रिसीव की, ठीक है। तो मैं क्या थी? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो होता है जो कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट की चेंजिंग हो रही है उसे डिटेक्ट कर ले, ठीक है। मैंने उस चीज को पूछ लिया कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैं कंट्रोल सेंटर के पास, सर के पास जाती हूँ और उस चीज को चेंज करवाती हूँ। तो अब समझो मैं रिसेप्टर हुई। रिसेप्टर्स का काम क्या है कि वो इन्फो को गेन करता है। अगेन, इफेक्टर रिपोर्टेड टू कंट्रोल सेंटर brain which decide about appropriate response and consequently it send its instructions according to some other organs. अब ये क्या करता है, जो रिसेप्टर्स ने, जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन उससे ली थी कि भाई ये चीज चेंज होने वाली है, मैंने कहा ठीक है मैं जाके कंट्रोल सेंटर को बताती हूँ। मैंने रिसेप्टर ने जाके कंट्रोल सेंटर को वो बात दी, तो कंट्रोल सेंटर ने कहा कि हाँ ठीक है। अब कंट्रोल सेंटर पूरे फंक्शन का एक मजमुआ है, वो प्रिंसिपल है, वो हर फंक्शन को चलाता है। जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी, जब तक वो हामी नहीं भरेगा, वो काम नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में जो कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, ब्रेन ने उस बात को रिसेप्टर से रिसीव किया कि हाँ भाई ये चीज चेंज होनी चाहिए, और उसने आगे चल के एक हमारे जो बॉडी के वो रिसेप्टर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन दी कि हाँ ये चीज चेंज करो। तो वो किस चीज के किस उसमें हुआ, वो हो गया इफेक्टर्स में। मतलब हमारे प्रिंसिपल ने उस बात को एक्सेप्ट किया और चेंज करने का ऑर्डर दिया, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ? इफेक्टर। अगेन, रिस्पॉन्स could play its role in bring the target substance back to normal. अब प्रिंसिपल ने उस चीज को लिया, लेके दूसरे को बताया जिसने वो काम करना था, जो कि रिस्पॉन्स था, ठीक है। उसने उसको बोला कि तुम वो काम चेंज करके आओ, और उसने वो काम चेंज कर दिया। तो वो क्या हो गया? जिसको उसने ऑर्डर दिया वो हो गया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स से जो चीज खराब थी वो बैक टू नॉर्मल, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच गई। तो आपको समझ में आया कि जो मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी उसका होमोस्टेसिस में क्या किरदार है कि रिसेप्टर चीज को रिसीव करता है, कंट्रोल सेंटर को एज ए इफेक्टर वो चीज पहुंचती है,
कंट्रोल सेंटर उसको ठीक करके उसका रिस्पॉन्स देता है, और जो रिस्पॉन्स होता है वो चीज को नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है, वो रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, अगेन इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी होती है। अब सारी चीजें, रिस्पॉन्स आया कि भाई फॉर सपोज हम ले लेते हैं कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिसेप्टर से आया, बाहर का उसने डिटेक्ट किया बाहर ज्यादा गर्मी है, उसने ब्रेन को बताया बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया कि जल्दी जल्दी स्वेटिंग हो जाए, पसीना आ जाए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। अब इसमें फीडबैक का क्या सिस्टम है? नेगेटिव फीडबैक क्या है? रेफर्स टू अ पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द बॉडी फ्लूइड। नेगेटिव फीडबैक हम हमेशा अपोजिट वे में उसको रिस्पॉन्स करता है। वो कहता है कि अगर तुम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मैं हमेशा कम करूंगा। अगर इसमें यहाँ एक एग्जांपल भी दी है मैंने कि eating sweets candies, the level of glucose rise in the blood and it triggers the mechanism which decrease the blood glucose level back to normal। अब क्या हुआ, जब आप कोई भी मीठी चीज खाते हैं या कोई भी चीज ऐसी जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने का सबब बनती है, तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ऐसे में अगर उसको कंट्रोल करने वाले हमारे बॉडी में ऑर्गन्स ना हो, मैकेनिज्म्स ना हो, तो बॉडी लेवल, ब्लड लेवल में जो है ग्लूकोज लेवल वो इंक्रीज हो जाएगी, हमें डायबिटीज हो जाएगी और हम पेशेंट बन जाएंगे। तो डायबिटीज एक बहुत अपर लेवल पर जाकर होती है। उससे पहले हमारे बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, फौरन डिटेक्ट करते हैं कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आया है, बढ़ गया है, उन्होंने इंसुलिन रिलीज की, इंसुलिन ने जाके ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करवाए, ग्लूकोज को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, ये नेगेटिव फीडबैक था। उसने कहा तुम इंक्रीज करवा रहे हो ब्लड ग्लूकोज, मैं उसको डिक्रीज करवाऊंगा, मैं उसको बॉडी में बढ़ने ही नहीं दूंगा। तो नेगेटिव फीडबैक हमेशा बाहर से आने वाले रिस्पॉन्स को अपोजिट रिएक्ट देता है कि तुम इंक्रीज करो मैं डिक्रीज करूंगा, तुम डिक्रीज करोगे तो मैं इंक्रीज करूंगा। ओके बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक, तो हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव जो अपोजिट रिएक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर फेवर में था, मतलब नॉर्मल था, वो अपोजिट रिएक्ट करके हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर को या हमारे बॉडी में आने वाली हर कंसंट्रेशन के इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट में कन्वर्ट कर देता था, तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहती थी। जब वो इस हिसाब से नेगेटिव फीडबैक जो था हमारे लिए हार्मफुल नहीं था, वो हमारे फेवर में था। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो रेफर करता है सिमिलर को, रेफर्स टू सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस। जो सिमिलर इफेक्ट, फॉर सपोज अगर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा होगा तो ये मजीद इंक्रीज करवा देगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें ब्लॉकेट आ जाती है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाते, उसको ख़त्म ही नहीं कर पाते, और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये मज़ीद उसको बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसकी एक और एग्जांपल है कि टेम्परेचर रेगुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर लाइक हीट स्ट्रोक लीड्स टू फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर रेदर देन डिक्रीज इट। ये क्या करते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, वो ऑलरेडी 37 पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। इस सूरत में अगर बाहर का टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता है, 40, 50 जितना भी हो जाता है, नाउ 50 तो कभी गया ही नहीं है, लेकिन फॉर सपोज अगर 40, 50 पर चला जाता है तो नेगेटिव उसको मेंटेन कर रहा होता है, हमारे स्वीट्स रिसेप्टर्स को इनको दे रहा होता है कि भाई जल्दी जल्दी स्वीट्स प्रोड्यूस करो और जल्दी जल्दी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करो। पॉजिटिव क्या करता है, मजीद बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, कहता है और बढ़ जाओ, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंदर का भी मजीद बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से अक्सर गर्मियों में इंसानों को हीट स्ट्रोक होता है। वो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मजीद बढ़ा रही होती है, ना कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर रही हो। तो ऐसे पॉजिटिव हमारे लिए हार्मफुल साबित होता है और नेगेटिव हमारे लिए जो है वो हार्मफुल साबित नहीं होता, वो हमारे लिए फेवरेबल है और पॉजिटिव अनफेवरेबल है। सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में हमसे बात कर सकते हैं, आपको जो क्यूरीज है हम क्लियर करेंगे। एंड अगेन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं, जो मैं चाहती हूं कि वो बच्चे पर मेरे चैनल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच।